Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is penicillium from the outline fungi. पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है। मोल्ड टर्म यूज़ करते हैं हाइफल फंजाई के लिए। ऐसी फंजाई जो हाइफी का स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम मोल्ड भी कहते हैं। और ब्लू ग्रीन मोल्ड इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो कॉलोनीज़ हैं वो ब्लू ग्रीन कलर की नज़र आती हैं, क्योंकि इसके जो एसेक्सुअल कोनिडिया बनते हैं वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनीज़ भी ब्लू ग्रीन कलर की नज़र आती हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन के हवाले से बात करते हैं। पेनिसिलियम बिलोंग्स टू डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास यूरोशियोमाइसिटीज़, ऑर्डर यूरोशियलीज़, फैमिली ट्राइकोकोमेसी, जीनस पेनिसिलियम। अब इसमें ऑर्डर में यूरोशियलीज़ में आप टी के बाद आई भी लगाएंगे, ठीक है, यूरोशियलीज़, ये करेक्शन करेंगे बुक में। उसके अलावा फैमिली में ट्राइकोकोमेसी है, ये एम ए के बाद सी लगाएंगे, यहाँ पर सी ई ए ई, ये बुक में आपने करेक्शन कर लेनी है। अक्रंस के हवाले से हम फर्स्ट बात करते हैं। पेनिसिलियम जो कि एक कॉमनली अक्रिंग मोल्ड है, एक कॉमनली पाई जाने वाली फंजाई है जो कि डिफरेंट सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करती है। अब सबस्ट्रेटम किसे कहते हैं? जिस चीज़ के ऊपर ये ग्रो करेगी वो इसका सबस्ट्रेटम कहलाएगा। तो इसके डिफरेंट सबस्ट्रेटा हैं और मोस्ट कॉमनली जो है ये सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है। सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट ये शामिल हैं। तो इनके ऊपर ये ग्रो करती है। आप घर में देखें कभी इस तरह से आपके पास ऑरेंजेस रखे हुए हों और वो इस तरह से उन पे फंगस ग्रो कर जाए, तो ये इस तरह की फंगस इसके ऊपर नज़र आती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लूइश ग्रीन कलर की कॉलोनीज़ नज़र आ रही हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलियम को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस लेमन के ऊपर कि इसके ऊपर जो ये फंजाई है ये पेनिसिलियम है। तो ज़्यादातर ये सिट्रस फ्रूट्स, उसके अलावा कोई भी फूड स्टफ़ है, जेलीज़ हैं, ओल्ड लेदर है, पेपर है या सॉइल में भी ये पेनिसिलियम जो है ये मौजूद होती है। पेनिसिलियम इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन एसिड्स। कुछ एसिड्स की प्रोडक्शन के लिए भी पेनिसिलियम जो है वो यूज़फुल है, लाइक फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और गैलिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए पेनिसिलियम को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा चीज़ प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, पनीर बनाने के लिए। उसके अलावा एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है, वो एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलियम से ही बनाई जाती है और पेनिसिलियम की स्पीशीज़ पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट टाइम इसको जो है ऑब्टेन किया गया है, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को। जनरल स्ट्रक्चर, पेनिसिलियम जो है ये एक हाइफल फंजाई है जिसके हाइफी बनते हैं और ग्रुप ऑफ हाइफी या मैस ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो इसका जो माइसीलियम है उसका कलर हाईलाइन होता है। हाईलाइन मींस कलरलेस। इसका जो वेजिटेटिव माइसीलियम है हाईलाइन है, मींस इसके जो हाइफी हैं वो कलरलेस हैं। और जो हम कहते हैं कि इसका ब्लू ग्रीन कलर नज़र आता है, वो ब्लू ग्रीन कलर इसका नज़र आता है इनके कोनिडिया जो बनते हैं, ठीक है, कोनिडिया जमा है, इसके सिंगुलर है कोनिडियम। अब ये कोनिडियम क्या है? ये एक तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, उन नॉन मोटाइल स्पोर्स को कोनिडियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कोनिडिया बनते हैं इसमें वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलियम की कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्लू ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं यहाँ पर पेट्री डिश के अंदर ये ग्रो हुई हुई हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के ऊपर। तो ये ब्लू ग्रीन कलर की कॉलोनीज़ हैं जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर रखती हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस तरह नज़र आती हैं। तो ये कॉलोनीज़ जो हैं ये पेनिसिलियम की कॉलोनीज़ हैं, जिसका जो माइसीलियम है वो हाईलाइन मींस कलरलेस हैं इसके हाइफी, और इसके जो कोनिडिया हैं वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। उसके अलावा इसके माइसीलियम में जो हाइफी होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखें कि जो भी डिवीजन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, जो भी फंजाई एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में पाई जाती हैं उनके हाइफी सेप्टेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है पेनिसिलियम, तो इसके जो हाइफी हैं ये सेप्टेट हैं, ब्रांच्ड माइसीलियम है। समटाइम्स माइसीलियम बिकम्स कॉम्पैक्ट टू फॉर्म सेक्लिरोशियम। कभी कभार ऐसा होता है कि माइसीलियम जो है ये एक कॉम्पैक्ट हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको सेक्लिरोशियम कहा जाता है।
ईच सेल हैज़ मैनी न्यूक्लियाई। अब हमने कहा कि इसके हाइफी में सेप्टा होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका वेजिटेटिव जो है हाइफी दिखाया गया है, ठीक है। ये स्ट्रेट इस तरह से आप देख रहे हैं, फिर इसकी ब्रांच है। तो हमने कहा कि ये ब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। और उसके अलावा इनमें यहाँ पर आप देखें कि ये सेप्टम है, ठीक है, ये यहाँ पर भी। तो इन सेप्टा के दरमियान में थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि स्पेस है, सेप्टम पोर बनता है, ठीक है। वैसे ये सेप्टा बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। और ये जो इसके दरमियान स्पेस है, यहाँ पर मतलब सेप्टम का जो पोर है, यहाँ से इसका साइटोप्लाज्म जो है ये फ्लो कर सकता है। ईच सेल हैज़ मैनी न्यूक्लियाई। द सेप्टा हैव परफोरेशंस फॉर पैसेज ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी मैंने दिखाया आपको कि सेप्टम के दरमियान में आप देखें तो ये पोर सा परफोरेशन है, जहाँ से इसका साइटोप्लाज्म जो है ये कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा इसके हाइफी में। द वेजिटेटिव हाइफी ग्रो इन द सबस्ट्रेटम और ऑन इट्स सरफेस। जो इसके हाइफी हैं वो सबस्ट्रेटम के इनसाइड भी ग्रो कर सकते हैं या सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स जो कि मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल स्पोर्स, उनको कहा जाता है कुनीडिया, ठीक है। कुनीडिया जो है ये जमा है, इसका सिंगुलर है, एक है तो कुनीडियम लिखते हैं। तो ये कुनीडिया इसमें बनते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुनीडिया किस शेप के होते हैं? ग्लोबोज या ओवाइड होते हैं। राउंड मीन्स राउंड या फिर ओवल शेप्ड होते हैं। और इनकी जो बाहर वाली सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ सी होती है। पहले हमने बात की कि ये जो कुनीडिया हैं इनका कलर ब्लू टू ग्रीन होता है, जिसकी वजह से इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। अब ये कुनीडिया बनते कहाँ पे हैं कि ये कुछ हाइफी जो हैं वो इरेक्ट ग्रो करती हैं, अपवर्ड ग्रो करती हैं, और उसके ऊपर फिर ये कुनीडिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसी हाइफी जो हैं वो कहलाती हैं कुनीडियोफोर, ठीक है। अब ये जो कुनीडियोफोर हाइफी हैं ये ब्रांच्ड हाइफी होती हैं, लाइक अ ब्रूम, झाड़ू की जैसे तीलियां सी होती हैं। तो इस तरह से इसकी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं ये ब्रूम की तरह। द नंबर ऑफ ब्रांचेज वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज़। और कितनी ब्रांचेज ये कुनीडियोफोर्स की होती हैं ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे। हर स्पीशीज़ में इसकी तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। द ब्रांचेस में भी इक्वल और अनइक्वल। और इसकी जो ब्रांचेस बनती हैं वो साइज़ में एक जैसी भी, एक जितनी भी हो सकती हैं, इक्वल साइज या फिर अनइक्वल साइज़ की भी हो सकती हैं। ईच ब्रांच बेयर्स एट इट्स टिप अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस कॉल्ड मेट्यूलाई। अब हर एक ब्रांच के ऊपर, हर एक ब्रांच की टिप पे फिर कुछ और छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं जिनको मेट्यूलाई कहते हैं। एक ब्रांच को मेट्यूला और ज़्यादा हैं तो मेट्यूलाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कुनीडियोफोर है, ठीक है। नीचे आप देखें कि ये कुनीडियोफोर हाइफी है जिसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आगे कुनीडिया डेवलप करने हैं। तो इस कुनीडियोफोर के, ये कुनीडियोफोर भी ब्रांच्ड होगा। अब इसकी एक ब्रांच दिखाई गई है कुनीडियोफोर की, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर आपको दो इस तरह से रोज में ये नज़र आ रहे हैं मेट्यूलाई, ठीक है। ये भी मेट्यूलाई हैं, ये भी मेट्यूलाई हैं, बल्कि दो से ज़्यादा रोज हैं इसकी मेट्यूलाई की, ठीक है। तो कुनीडियोफोर की टिप के ऊपर फिर ब्रांचेस अराइज होती हैं मेट्यूलाई की। और मेट्यूलाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि मेट्यूलाई हैं, उसके ऊपर फिर क्या, हर एक मेट्यूला के ऊपर फिर बॉटल शेप्ड स्टिरिगमेटा बनते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये स्टिरिगमेटा हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक मेट्यूला की टिप पे तकरीबन 3 जो हैं ये नज़र आ रहे हैं स्टिरिगमेटा, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि एक मेट्यूला है, इसकी टिप के ऊपर आप ये 3 स्टिरिगमेटा देख सकते हैं। इनको बॉटल शेप्ड कहा जाता है। ऊपर से थोड़े से ये नैरो हैं, नीचे से थोड़े से वाइड हैं, चौड़े हैं। तो हमने बात की कि एक कुनीडियोफोर की टिप पे बहुत सारी छोटी ब्रांचेज होती हैं जिसको मेट्यूलाई कहते हैं, और हर एक मेट्यूला के ऊपर फिर बॉटल शेप्ड स्टिरिगमेटा होते हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन चेन्स एट द टिप्स ऑफ स्टिरिगमेटा, और उन स्टिरिगमेटा की टिप्स पे फिर कोनिडिया बनते हैं। द होल ग्रुप ऑफ मेट्यूलाई एंड स्टिरिगमेटा ऑन ईच ब्रांच इज कॉल्ड पेनिसिलस। पेनिसिलस में PENICILLUS, ये स्पेलिंग करेक्शन आप करेंगे, PENICILLUS। हर एक जो
स्टिरिगमेटा की ब्रांच और मेट्यूलाई, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पेनिसिलस। मीन्स ये मेट्यूलाई और ये स्टिरिगमेटा, तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है? ये पेनिसिलस कहलाता है। कोनिडियोफोर है, उसके ऊपर मेट्यूलाई डेवलप होते हैं, इसकी ब्रांचेस हैं बहुत सारे, ये मेट्यूलाई हैं, हर एक मेट्यूला के ऊपर फिर बहुत सारे स्टिरिगमेटा हैं, फिर हर एक स्टिरिगमेटा के ऊपर आप देखें, एक स्टिरिगमेटा के ऊपर चेन ऑफ कोनिडियम, ठीक है, ये चेन है, बहुत सारे कोनिडिया इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं, हर एक स्टिरिगमेटा के ऊपर एक चेन है कोनिडिया की। The number of stigmata on each metula and the number of metulae on each branch are constant for each species. हर species में स्टिग्मेटा की तादाद और मेट्यूला की तादाद डिफरेंट होगी और स्पेसिफिक होगी, ठीक है, कि एक कोनिडियोफोर के ऊपर कितने मेट्यूलाई की ब्रांचेस अराइज होनी हैं और हर एक मेट्यूला के ऊपर कितने स्टिग्मेटा जो हैं वो अराइज होने हैं, ये हर स्पीशीज़ में इनकी तादाद डिफरेंट होगी। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, अब कोनिडिया कैसे बनेंगे? जैसे मैंने बात की कि स्टिरिगमेटा की टिप पे कोनिडिया डेवलप होंगे और चेन ऑफ कोनिडिया आपने देखा कि उसके ऊपर बनती हैं। तो होता क्या है कि एक स्टिरिगमेटा जो कि एक यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, एक स्टिरिगमेटा में एक ही न्यूक्लियस होता है, जैसे आप यहाँ पर देखें ये कोनिडियोफोर दिखाया हुआ है, उसकी ब्रांचेस हैं, फिर ये मेट्यूलाई हैं, मेट्यूलाई के ऊपर फिर ये बॉटल शेप्ड स्टिरिगमेटा हैं, हर एक स्टिरिगमेटा में एक एक न्यूक्लियस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियम दिखाया गया है कि ये स्टिरिगमेटा है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। फिर जब ये इसने कोनिडियम बनाना है तो ये क्या करेगा कि इसकी जो टिप है, आप देख रहे हैं कि पहले ये इस तरह का था, अब इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी स्वोलन हो जाएगी, ठीक है, ऊपर से, और इसका जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बना लेगा, माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होगा, एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस यहीं पे रहेगा, दूसरा न्यूक्लियस इसकी टिप में चला जाएगा, इसमें टिप में ये स्वोलन स्ट्रक्चर सा बना रहा है, ये स्ट्रक्चर मज़ीद स्वोलन होगा, ये आप देख सकते हैं इसकी टिप दिखाई गई है स्टिरिगमेटा की, और ये स्वोलन हो जाएगा तो इसके अंदर हमने कहा एक न्यूक्लियस भी चला गया यहाँ नीचे से, और फिर इसके दरमियान एक सेप्टम आ गया, ठीक है, इस सेप्टम ने क्या किया, इस टिप को सेपरेट कर दिया स्टिरिगमेटा से। अब ये जो टिप वाला ये जो सेल सा है ये क्या बना रहा है, ये एक कोनिडियम बन गया है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कोनिडियम है बन गया है, दूसरा जो कोनिडियम बनेगा, फिर ये नीचे, अब ये स्टिरिगमेटा है नीचे, स्टिरिगमेटा की अब ये जो टिप है ये दोबारा स्वोलन हो रही है, फिर स्वोलन होके उसका न्यूक्लियस फिर डिवाइड होगा एक से दो में, एक न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा, दूसरा उसी के स्टिरिगमेटा में ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक फिर सेप्टम आ जाएगा, ये देखें आप यहाँ सेप्टम आ गया है, फिर ये अब दूसरा कोनिडियम बन गया है, ठीक है। फिर तीसरा बनेगा तो फिर इसकी जो टिप है वो स्वोलन होगी और उसमें एक न्यूक्लियस आएगा, फिर वो सेपरेट होगा और वो तीसरा कोनिडियम बन जाएगा। इस तरह से ये एक चेन ऑफ कोनिडिया बनाएंगे, हर एक स्टिरिगमेटा के ऊपर आप देखें एक चेन है कोनिडिया की, और इसमें होगा क्या कि जो यंग कोनिडियम होंगे वो स्टिरिगमेटा के साथ वाले होंगे और जो बिल्कुल टिप पे होंगे वो ओल्डर कोनिडिया होंगे, क्योंकि ये देखें कि जो ओल्डर कोनिडिया है ये एक बना है तो दूसरा उसके नीचे से बन रहा है, मींस जो पहले बना है वो टिप पे चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा, ऊपर जो होंगे वो ओल्डर होंगे और जो नीचे वाले कोनिडिया होंगे वो यंगर होंगे। ये इसमें आप डिटेल इसकी देख लेंगे। और दूसरा ये कि इसमें जो कोनिडिया की प्रोडक्शन है इट इज़ एंडोजीनस, ठीक है, एंडोजीनस मीन्स ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये डेवलप होते हैं कि ये एक कोनिडियम बना है, दूसरा इसका इनसाइड जो है वो बन रहा है, अंदर की तरफ से बन रहा है, तो ये एंडोजीनस जो है ये प्रोडक्शन होती है कोनिडिया की। हर एक कोनिडियम के अंदर हमने कहा कि एक न्यूक्लियस भी गया है, अब हर एक कोनिडियम में एक न्यूक्लियस जाता है, लेकिन बाद में उसका जो ये एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, कोनिडिया बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, और ये कोनिडिया जो हैं ये जब यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, ये किसी और सबस्ट्रेटम पे जाके गिरेंगे, वहाँ पर ये ग्रो करेंगे और हाइफी बना लेंगे, ठीक है। और ये जो कोनिडिया हैं ये हाइफल स्ट्रक्चर बना के ये जो हमने कहा कि ग्रो होते हैं, ये उस कॉलोनी को ब्लूइश ग्रीन कलर देते हैं, क्योंकि इनका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन होता है। नेक्स्ट इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ऑन द टिप्स ऑफ सर्टेन हाइफी। अब होता क्या है कि हाइफी के टिप्स पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगा और मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगा। अब पेनिसिलियम जो है
ये होमोथैलिक भी हो सकता है और हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। अच्छा, पेनिसिलियम के स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, जहाँ पर कंप्लीट नहीं है आप इसका PEN के बाद आई नहीं है, ठीक है, तो PENICILLIUM ये आप करेक्शन बुक में कर लेंगे। तो ये पेनिसिलियम जो है इसके जो ये होमोथैलिक भी हो सकता है और हेट्रोथैलिक भी। होमो मीन्स सेम, कि अगर एक ही हाइफी की डिफरेंट ब्रांचेस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो कहलाएगा होमोथैलिक। और हेट्रोथैलिक उस सूरत में होगा अगर हाइफी ही डिफरेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करने वाला हाइफी और है और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करने वाला हाइफी और है, तो डिफरेंट हाइफी पे अब ये ग्रो करते हैं सेक्स ऑर्गन्स, तो ये कहलाता है हेट्रोथैलिक। इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है वो कहलाता है एस्कोगोनियम। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम इज एन इलोंगेटेड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ये हाइफी के ऊपर ही बनता है, हाइफी ग्रो करके एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है जो कि एस्कोगोनियम कहलाता है। It is uninucleated in the beginning, but its nucleus divides and it becomes multinucleate. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हाइफी था, हाइफी ने एक जगह पर इस तरह से क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसमें पहले एक न्यूक्लियस था, बाद में इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके इसने कई न्यूक्लियाई बना लिए, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक है। ये फीमेल ब्रांच यहाँ पर भी दिखाई गई है कि इस तरह से एस्कोगोनियम जो है फिर ये ग्रो करता जा रहा है। ये पहले क्लब शेप था, फिर ये देखें इलोंगेट होता जा रहा है, मज़ीद ग्रो कर रहा है। यहाँ पर देखें ये पूरा ये एस्कोगोनियम बन गया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ बनेगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम, अ न्यूक्लियस माइग्रेट्स टू द टिप ऑफ द एंथ्रीडियल फिलामेंट। अब इसको बनाने वाले जो हाइफी हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट, उसमें जब एंथ्रीडिया बनने लगेगा तो उसमें न्यूक्लियस उसकी टिप पे जाएगा। दिस टिप इज कट ऑफ बाय अ सेप्टा एंड एंथ्रीडियम इज फॉर्म्ड, ठीक है। हाई ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है मेल इनिशियल लिखा हुआ है, ये हाइफी था इसका, मेल हाइफी, ठीक है। और इसके ऊपर एक न्यूक्लियस इसका टिप की तरफ चला गया और इसने ये एक स्ट्रक्चर सा बना लिया मेल इनिशियल वाला, जो कि कहलाएगा एंथ्रीडियम। द न्यूक्लियस माइग्रेट्स टू द टिप ऑफ द एंथ्रीडियल फिलामेंट। इसका जो न्यूक्लियस है एंथ्रीडियल फिलामेंट की टिप पे देखें चला गया है, ठीक है। दिस टिप इज कट ऑफ बाय सेप्टा एंड एंथ्रीडियम इज फॉर्म्ड। और ये टिप जो है सेप्टा के जरिए सेपरेट हो जाएगी। द एंथ्रीडियल फिलामेंट क्वाइल्स अराउंड द एस्कोगोनियम। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एंथ्रीडियल फिलामेंट है, यही एंथ्रीडियल फिलामेंट आप देख सकते हैं ये एस्कोगोनियम के इर्द गिर्द क्वाइल हुआ है, लिपटा हुआ है एस्कोगोनियम के साथ, ठीक है। The antheridium comes in contact with the ascogonium wall. The wall dissolves at the point of contact. और जहाँ पर इसकी जो टिप है वो कांटेक्ट करेगी विद द एस्कोगोनियम, वो जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहाँ पर वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो गई। आप देख सकते हैं कि एस्कोगोनियम की वॉल यहाँ डिज़ोल्व हो गई है, जहाँ पर इसकी टिप जो है वो मिल रही है विद द एस्कोगोनियम। The antheridium comes in contact with the escogonium wall. The wall dissolves at the point of contact. Thus, a passage is formed between the two. दोनों के दरमियान एक रास्ता बन जाएगा और होगा क्या? The protoplast of the antheridium migrates into the escogonium and plasmogamy may occur. अब जब इनके दरमियान एक पैसेज बन गया है तो यहाँ पर एंथ्रीडियम कंटेंट जो है ये चला जाएगा इन द एस्कोगोनियम और प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? फियन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होंगे, न्यूक्लियस अभी फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। प्लाज्मोगैमी होगी सिर्फ, ये न्यूक्लियस बेशक इधर अंदर चला जाएगा लेकिन ये न्यूक्लियस इस फीमेल एस्कोगोनियम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये एंथ्रीडियल कंटेंट जो है ये एस्कोगोनियम में चला जाएगा, सिर्फ प्लाज्मोगैमी होगी। नेक्स्ट है क्लेस्टोथीसियम फॉर्मेशन। क्लेस्टोथीसियम किसे कहते हैं? एस्कोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। एस्कोमाइकोटा में बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ को एस्कोकार्प कहते हैं जनरली, ठीक है। एस्कोकार्प मीन्स फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा फंजाई। तो एस्कोकार्प जो है वो डिफरेंट शेप्स की होते हैं। जो राउंडेड शेप्ड राउंड फ्रूट बॉडी होती है या राउंडेड एस्कोकार्प होता है उसको कहते हैं क्लेस्टोथीसियम, ठीक है। डिफरेंट शेप्स होने की वजह से एस्कोकार्प्स के डिफरेंट नेम्स हैं। क्लेस्टोथीसियम वो एस्कोकार्प है या वो फ्रूटिंग बॉडी है जो राउंड शेप्ड होती है।
तो अब इसमें हमने कहा कि फ्रूटिंग बॉडी या क्लेस्टोथीसियम ने बनना है, तो होगा क्या, द मैच्योर एस्कोगोनियम डिवाइड्स इनटू अ नंबर ऑफ बाइन्यूक्लिएट सेल्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि एंथ्रीडियम का जो कंटेंट है वो चला गया है एस्कोगोनियम के अंदर, ठीक है। अब इसका जो मेल न्यूक्लियस था वो भी इधर अंदर चला जाएगा, फ्यूज़ नहीं करेगा, अंदर चला गया। एक न्यूक्लियस था, अंदर जाके अपने जैसे बहुत सारे और न्यूक्लियाई भी बना सकता है, ठीक है। फिर होगा क्या कि मेल न्यूक्लियस भी अब इसमें है और फीमेल न्यूक्लियस भी हैं। तो ये जो एस्कोगोनियम है, मैच्योर एस्कोगोनियम, ये देखें ये टिप पे डिवाइड हो गया है, ये सेल्स में डिवाइड हो गया है, मतलब इनके बीच बीच में सेप्टा आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टिप वाले सेल्स हैं उनमें देखें दो दो न्यूक्लियस हैं, ये दो दो आपको एक एक सेल में न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस। एंथ्रीडियम का मैंने कहा एक मेल न्यूक्लियस इसमें चला गया था, वहाँ वो डिवाइड होकर अपने जैसे और न्यूक्लियाई बनाएगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये। और फिर ये जो है एस्कोगोनियम टिप पे ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स बना रहा है, ऐसे सेल्स जिनमें दो दो न्यूक्लियस हैं। नीचे वाले सेल्स में बेशक ये आप देखें कि एक एक न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन टिप वाले सेल्स में दो दो न्यूक्लियस होंगे। तो ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स बना लेगा। ईच सेल गिव्स राइज टू वन और मोर एस्कोजीनस हाइफी। फिर ये जो सेल्स हैं हर एक सेल क्या बनाएगा, बहुत सारे हाइफी बनाएगा, एस्कोजीनस हाइफी ये कहलाएंगे, ठीक है। ये इन सेल्स से हाइफी अराइज होंगे और ये हाइफी क्या कहलाएंगे, एस्कोजीनस हाइफी। स्टीराइल हाइफी ग्रो फ्रॉम द माइसीलियम, इट एनक्लोजेज द सेक्स ऑर्गन्स टू फॉर्म पेरिडियम। अब ये हाइफी जो हैं स्टीराइल हाइफी ग्रो करते जाएंगे इसके अराउंड, ठीक है। ये अंदर आप देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम भी है, इसके बाहर बहुत सारे हाइफी बन रहे हैं और इसको वो एनक्लोज कर देंगे, इन दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को एनक्लोज कर देंगे और बाहर जो है वो पूरी एक कवरिंग सी बना लेंगे हाइफी की। तो ये जो बाहर कवरिंग बनाते हैं वो कहलाती है पेरिडियम, ठीक है। बाहर जो है इसका ये पूरा एक कवर सा जो बनता है हाइफी का, ये पेरिडियम कहलाता है। और ये जो राउंड शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी बनी है इसको कहते हैं क्लेस्टोथीसियम। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एस्कोगोनियम भी है और इसमें वो एंथ्रीडियल फिलामेंट भी था। और वो जो एस्कोगोनियम है उसका हमने कहा था बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स बने हैं और हर एक सेल ने बहुत सारे एस्कोजीनस हाइफी बनाए हैं, जिसकी वजह से फिर ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी बनी है। अब होगा क्या कि हर एक बाई न्यूक्लिएटेड सेल से एस्कोजीनस हाइफी बने थे और हमने कहा कि उनके हर एक सेल में एक मेल न्यूक्लियस है और एक फीमेल न्यूक्लियस है, उनकी आपस में फियन नहीं हुई, वो फ्यूज़ नहीं हुए। तो अब होगी उनकी फियन। जब ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, क्लेस्टोथीसियम बन गया, उसके बाद न्यूक्लियर फियन टेक्स प्लेस इन द टर्मिनल सेल्स ऑफ एस्कोजीनस हाइफी। उन एस्कोजीनस हाइफी के जो टर्मिनल सेल्स हैं उनमें दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे, मेल और फीमेल न्यूक्लियस। और इनकी फियन को क्या कहते हैं, कैरियोगैमी, ठीक है। पहले प्लाज्मोगैमी हुई थी, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ था। अब न्यूक्लियस की फियन जब होगी टर्मिनल सेल्स ऑफ एस्कोजीनस हाइफी में तो वो कैरियोगैमी कहलाती है। एस्कोजीनस हाइफी गिव राइज टू ग्लोबोज एसाई। अब ये एस्कोजीनस हाइफी जो हैं, हमने कहा इसके दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रही हैं तो ये डिप्लाइड हो जाएगा और ये जो एस्कोजीनस हाइफी हैं इन्होंने बनानी है एसाई। एसाई जमा है, एक हो तो एस्कस। ये एस्कस वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बनने हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी बन गई, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्कोजीनस हाइफी हैं और एस्कोजीनस हाइफी ने क्या बनाने हैं, एसाई बनाने हैं, मतलब बहुत सारे एस्कस बनाने हैं और हर एक एस्कस में बहुत सारे एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो ये जो एसाई हैं ये ग्लोबोज शेप के होंगे और इनको कौन बना रहा है, एस्कोजीनस हाइफी। एस्कोजीनस हाइफी डायरेक्टली फंक्शन एज एन एस्कस मदर सेल्स। ये एस्कोजीनस हाइफी कैसे बनाएंगे एस्कस, कि वो खुद जो है एक्ट करेंगे उसके सेल्स एज अ एस्कस मदर सेल। वो सेल जिसने एस्कस बनाना है वो कहलाता है एस्कस मदर सेल। और ये एस्कस मदर सेल कहाँ से आया, ये एस्कोजीनस हाइफी का ही सेल है जो कि एक्ट करेगा एज एन एस्कस मदर सेल। फियन न्यूक्लियस डिवाइड्स थ्राइस। अब हमने क्या कहा था कि एस्कोजीनस हाइफी के जो दो दो न्यूक्लियस थे हर एक सेल में वो फ्यूज़ हुए हैं और फ्यूज़ करके उन्होंने डिप्लाइड न्यूक्लियस बना लिया है। डिप्लाइड न्यूक्लियस या फिर उसे फियन न्यूक्लियस कहते हैं। अब वो जो डिप्लाइड न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, ठीक है। उसमें मियोसिस होगी पहले, फिर बाद में माइटोसिस होगी, 3 टाइम्स उसकी इस तरह डिवीजन होगी और वो 8 न्यूक्लियाई बना लेगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन उसमें मियोटिक होगी और एट लास्ट थर्ड डिवीजन वो बना लेगा 8 न्यूक्लियाई।
ईच न्यूक्लियस चेंजेस इनटू एस्कोस्पोर, हर एक न्यूक्लियस जो है वो अपने गिर्द एक वॉल प्रोड्यूस कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्कोस्पोर में। द एसआई आर इरेगुलरली स्कैटर्ड विद इन द क्लैस्टोथिसियम। अब उस फ्रूटिंग बॉडी क्लैस्टोथिसियम में बहुत सारे एसआई बन गए हैं और हर एक एसआई एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर्स। द एस्कस हैज़ 8 एस्कोस्पोर्स। द एस्कस वॉल ब्रेक्स एंड रिलीजेस द एस्कोस्पोर्स विद इन द फ्रूटिंग बॉडी। अब उस फ्रूटिंग बॉडी क्लैस्टोथिसियम के अंदर ये सारा बना है, उसके अंदर ये एस्कस बने हैं और एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बने हैं। जब वो एस्कस बर्स्ट होगा तो एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये स्मूथ वॉल्ड हैं, कुछ के बाहर और ऑर्नामेंटेशंस होती हैं, मींस वो स्मूथ नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो स्मूथ ही होते हैं। द वॉल ऑफ क्लैस्टोथिसियम ब्रेक्स एंड रिलीजेस द एस्कोस्पोर, और बाद में उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी क्लैस्टोथिसियम है वो ब्रेक होगी और एस्कोस्पोर्स अंदर से बाहर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्कस फॉर्मेशन कैसे हुई है। हमने अभी बात की कि एस्कोजीनस हाइफी के जो सेल्स हैं वो इट्स सेल्फ खुद जो है एक्ट करेंगे एज एन एस्कस मदर सेल। ठीक है, अब एस्कस मदर सेल कैसे बना, होता क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि ये हर एस्कोजीनस हाइफी के जो सेल्स हैं ये बाई न्यूक्लिएटेड हैं, 2 न्यूक्लियस हैं इसमें भी एक मेल एक फीमेल, इसलिए एक को डार्क दिखाया गया एक को लाइट, कि ये डिफरेंट हैं, एक मेल एक फीमेल है। अब इसका जो टिप वाला सेल है इसमें देखें क्या चेंजेस हो रही हैं कि ये जो टिप वाला सेल है ये इस तरह से थोड़ा सा हुक शेप हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से यूं फोल्ड हो जाता है, नीचे की तरफ हुक शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है और ये मज़ीद इसका हुक शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इस तरह से डेवलप होता है। और इसमें जो इसके 2 न्यूक्लियस हैं, हर एक न्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड होगा। ये मेल न्यूक्लियस भी डिवाइड होके 2 में हो गया डिवाइड, 1 से 2 बना लिया और इसने भी 1 से 2 बना लिया, तो 2 न्यूक्लियस जो थे ये डिवाइड करके 4 न्यूक्लियाई इन्होंने बना लिए। ठीक है, अब इसकी ये हुक शेप स्ट्रक्चर इसमें बना है और होगा क्या, जब ये 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक इस टिप पे आ जाएगा, एक इसकी बेस पे आ जाएगा। ठीक है, और 2 न्यूक्लियस जो हैं वो टॉप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सेप्टम बनेगा और यहाँ पर भी सेप्टम बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेप्टम बन गया है और यहाँ पर भी सेप्टम बन गया। एक न्यूक्लियस जो है ये नीचे चला गया है, नीचे वाले सेल में, यहाँ ये नीचे वाला सेल बन गया है और यहाँ पर ये एक सेल ये बन गया है जिसको हुक सेल लिखा हुआ है, एक स्टॉक सेल बन गया है, एक हुक सेल बन गया है। इन दोनों में एक एक न्यूक्लियस आया है और टॉप पे जो 2 न्यूक्लियस हैं ये जो सेल है ये कहला रहा है आर्क सेल। ठीक है, अब यही जो सेल है ये आर्क सेल, दिस सेल विल एक्ट एज एन एस्कस मदर सेल। अब इसके जो 2 न्यूक्लियस हैं ये आपस में पहले फ्यूज़ होंगे। ठीक है, ये फ्यूज़ होके डिप्लाइड न्यूक्लियस इन्होंने बना लिया। ठीक है, ये एस्कस मदर सेल है जिसने ये एस्कस बनाना है। अब ये डिप्लाइड न्यूक्लियस इसका हो गया। अब इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स। फर्स्ट डिवीजन इसमें मियोसिस होगी। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 1 से 2 न्यूक्लियस बने। ठीक है, सेकंड मियोसिस डिवीजन में 2 से 4 न्यूक्लियस बने और उसके बाद अब ये जो मियोसिस हुई है, मियोसिस से क्या होता है कि डिप्लाइड से हैप्लाइड हो जाते हैं न्यूक्लियाई। तो इसमें ये डिप्लाइड था, जब मियोसिस हुई तो ये हैप्लाइड हो गए। अब हमने कहा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियस बन गए। फिर होगी माइटोसिस। माइटोसिस से हर एक न्यूक्लियस जो है डुप्लीकेट हो जाएगा, मींस 4 हैं तो ये 8 न्यूक्लियस बन गए और ये सेल आप देखें कि ये एनलार्ज होता जा रहा है, थोड़ा स्वोलन होता जा रहा है और ये इसने इस तरह से ग्लोबोज शेप्ड क्या बना लिया है, एस्कस बना लिया है। और इसके अंदर ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं, हर एक न्यूक्लियस अपने गिर्द एक वॉल प्रोड्यूस कर लेगा, ये देखें। ठीक है, एस्कस का कुछ हिस्सा अपने साथ लेगा, कुछ प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा अपने गिर्द जो है वॉल बना लेगा और ये 8 एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। अब एक मैच्योर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बन गए हैं और ये सारा कुछ कहाँ हुआ है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी क्लैस्टोथिसियम थी उसके अंदर ये एस्कोजीनस हाइफी थे और ये एस्कस फिर उन्हीं के अंदर ही बने हैं और उनके हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। जब एस्कोस्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, एस्कस की जो वॉल है ये बर्स्ट होगी, एस्कोस्पोर्स एस्कस से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाहर उनकी फ्रूटिंग बॉडी जो क्लैस्टोथिसियम है उसकी भी वॉल है, वो क्लैस्टोथिसियम जो है वो बर्स्ट होगी उसकी वॉल और फिर एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे और फिर बाहर आके ये ग्रो करके हाइफी बना लेंगे पेनिसिलियम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है। ये सोमैटिक हाइफी मींस जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, पेनिसिलियम के हाइफी का ब्रांच्ड और सेप्टेट दिखाए गए हैं। ये क्या करते हैं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये एक कोनिडियोफोर बनाते हैं, फिर ऊपर हमने बात की थी मेट्यूलाई बनते हैं, स्टिग्मेटा बनते हैं, फिर उनके ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया जो है यहाँ से फिर रिलीज़ होके जब किसी और सबस्ट्रेटम पे जाते हैं तो जर्मिनेट करते हैं, फिर से ये
इस तरह से हाइफी बना लेते हैं पेनिसिलियम का। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम बनता है, मेल वाले हाइफी में एंथ्रीडियम बनता है। एंथ्रीडियम जो है ये कॉइल हो जाता है अराउंड द एस्कोगोनियम, फिर ये अपना न्यूक्लियस जो है वो और साइटोप्लाज्म वो इसके साथ शेयर करेगा विद एस्कोगोनियम, प्लाज्मोगैमी होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि एस्कोगोनियम के की हाइफी जो है वो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स बनाएगी। ये जो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं इनके बाहर एस्कोजीनस हाइफी बनेंगे और ये सारे एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे क्लेस्टोथीसियम, और उसके अंदर जो है हमने कहा एस्कोजीनस हाइफी के सेल्स जो हैं वो एस्कस बनाएंगे। हर एक एस्कस के अंदर, ये आप देख रहे हैं एस्कस बन गए हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। जब ये एस्कस बर्स्ट होगा एस्कोस्पोर्स बाहर आएंगे, इस फ्रूटिंग बॉडी की वॉल पेरिडियम से भी बाहर आ जाएंगे और ये एस्कोस्पोर्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जर्मिनेट होंगे और फिर ये दोबारा हाइफी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये फ्यूज़ हुए थे न्यूक्लियस तो डिप्लाइड हो गए थे, फिर यहाँ के ये म्योसिस हुई है। ठीक है, पहले कैरियोगैमी हुई है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हुए हैं, फिर म्योसिस हुई है, तो वो फिर दोबारा हैप्लाइड होंगे और फिर इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है पेनिसिलियम का कंप्लीट करेंगे। ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ कोनिडिया। पेनिसिलियम का जो माइसिलियम है ये हैप्लाइड है, 1N लिखा हुआ है। ठीक है, हैप्लाइड है और कोनिडियोफोर जो बन रहे हैं और कोनिडिया ये भी हैप्लाइड हैं, जर्मिनेट करके इन्होंने पेनिसिलियम का माइसिलियम बना लिया। फिर जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम बनाया इन्होंने, प्लाज्मोगैमी हुई, फीमेल और मेल न्यूक्लियस इनमें मौजूद थे, इन्होंने आपस में पेयरिंग की। हर एक सेल में हमने कहा कि एक मेल एक फीमेल न्यूक्लियस उन्होंने बनाया एस्कोजीनस हाइफी में। और उसके बाद फिर ये जो है एस्कोजीनस हाइफी का हमने कहा था जो टॉप टिप पे जो सेल बनता है जिसको आर्क सेल या पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, वो एक्ट करता है एज एन एस्कस मदर सेल। उसमें फिर क्या होता है कि कैरियोगैमी होती है कि उसके जो 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं और उसके बाद फिर उस यंग एस्कस के अंदर फिर क्या होता है कि वो डिवाइड करता है 8, उसमें हमने कहा कि एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बाहर उसके एस्कोकार्प या क्लेस्टोथीसियम होता है म्योसिस के ज़रिए क्योंकि ये बनते हैं, तो हर एक एस्कस में जो एस्कोस्पोर्स हैं वो हैप्लाइड हो जाते हैं। यहाँ पर पहले डिप्लाइड हुए, ठीक है, एस्कस के अंदर पहले ये जो यंग एस्कस था उसमें ये डिप्लाइड थे, फिर जब एस्कस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें म्योसिस हुई तो फिर ये हैप्लाइड हो गए और हैप्लाइड ये एस्कोस्पोर्स फिर जर्मिनेट करके हैप्लाइड माइसीलियम बना लेंगे पेनिसिलियम का। ये इसका ग्राफिकल लाइफ साइकिल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।